हेलो दोस्तों, ऑल ऑफ यू वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीएससी मंत्रा। आज हम इस वीडियो में एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के फर्स्ट पेपर के एपिसोड नंबर 16 में यूनिट 1 से 3 मार्क्स में पूछे जाने वाले हिस्ट्री सब्जेक्ट के इन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल आंसर्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है हेलियोडोरस। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे कि हेलियोडोरस प्राचीन भारत का यूनानी राजनयिक था। ये तक्षशिला के इंडो ग्रीक शासक एंटियोकस का राजदूत बनकर शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के शासन काल में लगभग 140 से 130 ईसा पूर्व भारत में आया था। हेलियोडोरस यवन होते हुए भी भागवत धर्म का अनुयायी हो गया था। उसने देवाधिदेव वासुदेव भगवान विष्णु को समर्पित विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ बनवाया, जिसे हेलियोडोरस स्तंभ भी कहा जाता है। दोस्तों आपको इसी प्रकार से अपने आंसर्स को टू द पॉइंट एंड लिमिटेड वर्ड्स में डील करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है हाथी गुम्फा अभिलेख। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि हाथी गुम्फा शिलालेख उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर नामक स्थान से 3 मील दूर उदयगिरी नाम की पहाड़ी पर एक गुफा में स्थित है। इसे कलिंग के राजा खारवेल ने उत्कीर्ण कराया था। ये लेख प्राकृत भाषा में है और प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए इसका बहुत अधिक महत्व है। इस अभिलेख के अनुसार कलिंग के स्वतंत्र राज्य के राजा प्राचीन एल वंश के चेती या चेदी क्षत्रिय थे। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर इसी प्रकार शॉर्ट वे में डील करना है। चलिए अब हम इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है चरक संहिता। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में है। इसकी रचना आचार्य चरक ने 2वीं शताब्दी से भी पहले की थी। ये ग्रंथ 8 भागों में विभक्त है, जिन्हें स्थान नाम दिया गया है। तो दोस्तों आपको एग्जाम में कम से कम 3 से 4 डायरेक्ट फैक्ट्स लिखकर अपने आंसर को लिखना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों हमारा 4th क्वेश्चन है मिलिंद पेन्हो। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि मिलिंद पेन्हो एक बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ है, जिसका रचना काल लगभग 100 ईसा पूर्व है। मिलिंद पेन्हो का अर्थ है मिलिंद के प्रश्न। इस ग्रंथ में बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा बैक्ट्रिया के हिंद यूनानी शासक मिलिंद या मिनांडर के बीच बौद्ध मत पर हुए वार्तालाप का वर्णन है। दोस्तों इस तरह से आपको अपने आंसर में जो पूछा जाए उसे डायरेक्ट फैक्ट्स लिखकर कंप्लीट करना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। माय डियर फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है मिनांडर या मिलिंद। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि इंडो यूनानी शासकों में मिनांडर का नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसका शासनकाल 160 से 120 ईसा पूर्व था। मिनांडर को एशिया का संरक्षक कहा गया है। प्लूटार्क ने मिनांडर की न्यायप्रियता की प्रशंसा की है। मिनांडर की राजधानी साकल थी। इसके साम्राज्य का विस्तार पूर्व में मथुरा व दक्षिण में भारूकच या गुजरात के भरूच तक था। मिनांडर के सिक्कों पर हाथी का चित्र, बौद्ध धर्म का धर्म चक्र तथा धर्मिक शब्द मिलता है, जो इसके बौद्ध धर्म को अपनाने के प्रमाण है। इसकी पुष्टि बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पेन्हो से भी होती है। दोस्तों एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन के आंसर में कम से कम 3 से 4 टू द पॉइंट एंड शॉर्ट वे में फैक्ट्स लिखकर इसे कंप्लीट करना है। लेट्स वी हैव टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है गाथा सप्तशती। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि गाथा सप्तशती
प्राकृत भाषा में रचित गीति साहित्य की एक अनमोल निधि है। इसमें प्रयुक्त छंद का नाम गाथा छंद है तथा इसमें कुल 700 गाथाएं हैं। इसके रचयिता हाल या शालिवाहन है। इस काव्य में सामान्य लोक जीवन का ही चित्रण है, अतः ये प्रगतिवादी कविता का प्रथम उदाहरण कही जा सकती है। दोस्तों, इस तरह से आपको सीधे फैक्ट्स लिखकर इस आंसर को सॉल्व करना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है डेमेट्रियस। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि डेमेट्रियस अपने पिता यूथिडेमस की मृत्यु के बाद राजा बना। संभवतः सिकंदर के बाद डेमेट्रियस पहला यूनानी शासक था जिसकी सेना भारतीय सीमा में प्रवेश कर सकी थी। उसने एक बड़ी सेना के साथ लगभग 183 ईसा पूर्व में हिंदुकुश पर्वत को पार करके सिंध और पंजाब पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार डेमेट्रियस ने पश्चिमोत्तर भारत में इंडो यूनानी सत्ता की स्थापना की। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया और यूनानी तथा खरोष्ठी लिपि में सिक्के भी चलवाए। डेमेट्रियस ने भारतीय राजा की उपाधि धारण की। डेमेट्रियस के भारतीय अभियान की पुष्टि पतंजलि के महाभाष्य, गागी संहिता एवं मालविकाग्निमित्रम से होती है। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट वे में डील करना है। चलिए अब हम इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है अघट। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि अघट कुएं से पानी को ऊपर निकालने का एक उपकरण था जिसका उपयोग खेतों की सिंचाई के लिए होता था। गाथा सप्तशती से ज्ञात होता है कि संभवतः सबसे पहले अघट का प्रयोग सिंचाई के लिए आंध्र के सातवाहन काल में किया जाने लगा था। परवर्ती उत्तर गुप्त काल में अरघट का प्रयोग सिंचाई के लिए बहुतायत रूप में होने लगा। दोस्तों, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का ये आंसर शॉर्ट एंड सिंपल वे में सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इसके बाद के क्वेश्चन नंबर 9 को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है गोलमिक। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि सातवाहन काल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गोलमिक को सौंपा जाता था। यह एक सैन्य टुकड़ी का प्रधान होता था। इस टुकड़ी में 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े तथा 45 पैदल सैनिक शामिल किए जाते थे। दोस्तों, इस तरह से ये आंसर यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है सांख्य दर्शन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि थे। ये भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन स्रोत है। इस दर्शन में 25 मूल तत्व है जिनमें प्रथम तत्व प्रकृति है तथा इस दर्शन में सत, रज और तम इन तीनों गुणों को अपनाया गया है। दोस्तों, इस प्रकार ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट वे में कंप्लीट हो गया है और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का ये वीडियो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद के आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में भी हम MPPSC मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी संभावित 3 मार्कर क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स को यूनिट वाइज सॉल्व करते हुए पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए, जिससे मैं जब भी नए वीडियोस को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वंस अगेन।